प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी मैरिटल लाइफ के बारे में, और यदि किसी भी प्रकार से आप कोई अन्य रिलेशन में हैं तो आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप की क्या स्थिति रहेगी। और विशेष रूप से आज का जो कार्यक्रम है, जो लोग बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो आपके लिए यह 3 महीने फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीने के अंतराल में आप फिर से कांटेक्ट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं जिनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं पहले आपका थोड़ा कांटेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपका अभी कांटेक्ट है, यह कांटेक्ट भी आपका कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि पार्टनर आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगा है या फिर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में आ चुके हैं। तो आपका कांटेक्ट फिर से कब हो सकता है, आज के कार्यक्रम में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और साथ ही जिनका पार्टनर अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो आइए जानते हैं। और आपको मैं एक बात और भी विशेष यहाँ से बता देता हूँ, जब व्यक्ति नो कांटेक्ट में आ जाता है तो मानसिक रूप से जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप काफ़ी बार ऐसे गलत लोगों से जुड़ जाते हैं जो कि तांत्रिक या फिर किसी भी तरह की पूजा पाठ करने वाले हैं। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि हमारे पास जो कुंडली दिखाने के लिए कॉल करते हैं लोग, जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनमें लगभग 30% ऐसे लोग होते हैं जो अपना लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, कोई वशीकरण के नाम पर, कोई पूजा पाठ के नाम पर। यदि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे पूजा पाठ के नाम पर एक भी पैसा मांगता है तो आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर को पैसे नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ के नाम पर जो लोग पैसे मांगते हैं, यह लोग कुछ नहीं करते। लगभग लगभग मैं जानता हूं कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में इतना टाइम नहीं होता वह आपके लिए बैठ कर के पूजा कर सकें। इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर यदि अपनी फीस से अधिक मांगता है तब नहीं देना, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा बिना फीस के तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा। तो फीस से अधिक पैसा आपको बिल्कुल नहीं देना है। आइए जानते हैं। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन आप जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसी से हमारी वीडियो प्रमोट होती है। देखिए, यहाँ पर मेष राशि के लिए जो स्थिति बन रही है, मेष राशि के जातक यदि किसी भी प्रकार से आप अभी इन दिनों नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, आपके पार्टनर के साथ पहले आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, आपका रिलेशन भी काफ़ी टाइम पुराना था, लेकिन समय के प्रभाव से पार्टनर आपसे बिल्कुल एकदम संपर्क बिल्कुल एकदम तोड़ चुका है। और आप अपने पार्टनर का जो बदलता हुआ व्यवहार है उसे लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं अभी इन दिनों, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में प्रेम के स्थान पर, यानी कि आपके पंचम भाव में, आपके 5th हाउस में यदि किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो आपके लिए यहाँ 27 फरवरी के बाद में कांटेक्ट में आने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। किसी प्रकार आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और विशेष रूप से मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी इन दिनों थोड़े कांटेक्ट में हैं लेकिन आपको लग रहा है कि पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है और आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, ऐसी स्थिति में आप कांटेक्ट में रहिए। धीरे धीरे आने वाले समय में आपका कांटेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आप नो कांटेक्ट में आ गए हैं, कोई भी थर्ड पार्टी बीच में आ चुकी है, थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो स्थिति बन रही है, अभी समय एकदम डाउन है। थर्ड पार्टी को लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और किसी भी प्रकार से आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर के वाद विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव है।
ऐसी स्थिति में यदि पार्टनर के साथ आप कोई भी वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा गलत समझेगा और साथ ही आपका जो रिलेशन के ठीक होने के कुछ चांस हैं वह भी फिर ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए आपको थर्ड पार्टी को लेकर के लड़ाई नहीं करनी है। आप सिर्फ कांटेक्ट में रहने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आपका कोई एक्स पार्टनर है, आप एक्स पार्टनर को लेकर के बहुत परेशान हैं, बिल्कुल आपका नो कांटेक्ट है, तो एक्स पार्टनर से रिलेटेड यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, आप यदि 27 फरवरी के बाद में अपने पार्टनर से बात करते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको कोई परेशानी नहीं होगी और साथ ही आपके रिलेशन में आने के फिर से बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड यहाँ जो स्थिति बन रही है, शनि और मंगल का प्रभाव है। यदि आप नो कांटेक्ट में आ चुके हैं तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है एकदम विपरीत बन रही है। इन दिनों पार्टनर का आपको कहीं ना कहीं बदलता हुआ चेहरा सामने आएगा और साथ ही यदि किसी भी प्रकार से आप अपने रिश्ते को खराब नहीं करते हैं, अपनी तरफ से आप कोई गलती नहीं करते हैं, तो आपका यह 23 फरवरी के बाद में बहुत जल्द से जल्द आप कांटेक्ट में आएंगे। और साथ ही जो पार्टनर आपका बहुत दूर जा चुका है, आपने उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब आगे इससे आपका कोई भी साथ नहीं है, तो ऐसे पार्टनर के भी वापस आने के बहुत अच्छे चांस हैं। और यदि किसी भी प्रकार से मेष राशि के जातक आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, मैरिड लाइफ को लेकर के आप यदि बहुत परेशान हैं, आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन एकदम अचानक से आपके वैवाहिक जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, इससे कहीं ना कहीं आप बहुत देख नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप यह 10 फरवरी के बाद में कोशिश करते हैं अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, यदि आप अपने पार्टनर से मिलकर के बात करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष तो नहीं बन रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह वैवाहिक स्थान होता है। यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, जैसे कि राहु केतु शनि मंगल और सूर्य, यदि इन ग्रह में से किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो आपकी वैवाहिक जीवन में बहुत जल्दी सुधार होगा, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और यदि किसी भी प्रकार से कोई पाप ग्रह का प्रभाव बन रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि उस ग्रह से संबंधित आप उपाय जरूर करें। और जो नवग्रह के उपाय होते हैं मात्र 5 मिनट के होते हैं। 24 घंटे में से यदि आप 5 मिनट अपने लिए निकालते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा सुधार होगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण।